Hello students, welcome to Jivant classes. Today's video is about development of endosperm and types of endosperm. Actually, the development of endosperms is of three types. So on the basis of their development, we will see the these three types of endosperm formation. Okay, so let's start. First of all, we will see formation of endosperm in under the heading of that what endosperm is. ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म की बात करें, व्हाट एंडोस्पर्म इज, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. ठीक है, एंड ये किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक. तो ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, जो डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस में ये एंडोस्पर्म्स जो होंगे, ये जो एंडोस्पर्म होंगे, ये क्या करेंगे? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ना. दे मीन्स एंडोस्पर्म जो सेल्स हैं एंडोस्पर्म के, दे कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल. ठीक है, रिजर्व फूड, दे कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल. इनके पास रिजर्व फूड होता है जो ये प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एंडोस्पर्म्स की, तो एंडोस्पर्म्स जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, on the basis of their development they are categorized into three types. इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर या सिर्फ न्यूक्लियर, नाम भी देखा होगा, किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है फ्री न्यूक्लियर और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स. देन सेल्यूलर एंडोस्पर्म्स एंड द लास्ट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म. अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट फॉर्म फर्स्ट इनसाइड एम्ब्रियो सैक, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या पहले बनता है? ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी एम्ब्रियो. ठीक है, तो इन दोनों में से पहले क्या बनता है? क्या पहले बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा या एम्ब्रियो बनेगा? तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर रहा है. तो जब एंडोस्पर्म फॉर्म होगा तब तो वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. तो पहले डेवलपमेंट एंडोस्पर्म का होता है एंड देन एम्ब्रियो का होता है. अगर इसी में मैं एक और दो ऑप्शन दे देती हूँ, जाइगोट एंड सेकेंड ऑप्शन देती हूँ मैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. इन दोनों में पहले किसका फॉर्मेशन होता है? तो इन दोनों में पहले फॉर्मेशन जाइगोट का होता है, क्योंकि पहले जो फर्स्ट स्पर्म जो आता है वो किससे फर्टिलाइज होता है? एग से. तो पहले जाइगोट बनाता है एंड देन सेकेंड स्पर्म जाता है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है, और फिर एंडोस्पर्म यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन इससे हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म होता है. ठीक है, तो एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड देन ये क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड देन ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या होगा? फर्दर डिवाइड होगा और फिर क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा.
ठीक है, तो ये होल प्रोसेस है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक, आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म एंड हेल्यूबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहले बात करते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। फ्री न्यूक्लियर यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिवीज़न है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। इन द सेंस कि मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब क्या होगा कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसके अंदर, यानी कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, many mitotic divisions, but the mitotic division is this mitotic division ना, इस mitotic division के अंदर only karyokinesis occur। ठीक है, karyokinesis occur। It means the primary endosperm cell followed by karyokinesis, but there is no cytokinesis। ठीक है, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, यानी कि देयर इज़ नो साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। हमें पता है जब माइटोटिक डिवीज़न होता है तो पहले 2 न्यूक्लियस बनते हैं एंड फिर यहाँ पर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, 2 सेल बन जाते हैं, यानी कि पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। न्यूक्लियर डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और ये जो वॉल फॉर्मेशन होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक, चलिए तो देखते हैं क्या होगा। ये एंडोस्पर्म सेल होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं हमारा जाइगोट भी होगा, वही जाइगोट तो अभी पड़ा है, वेट कर रहा है कि एंडोस्पर्म बन जाएगा एंड देन आई विल divide because I need nutrition. So zygote need nutrition and this nutrition will be provided by endosperm. So first endosperm should be formed, तो zygote यहाँ है। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस होंगे। हर बार माइटोटिक डिवीज़न होगा और एवरी टाइम माइटोटिक डिवीज़न इज ओनली फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि ये क्या है, ये है 3n, तो ये भी क्या होगा 3n, यानी प्लॉइडी क्या होगी, ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है, याद रखना है, ट्रिपल फ्यूज़न होता है इनमें, और बीच में एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल रहेगा, वैक्यूल बनेगा। ठीक है, बाद में ये वैक्यूल क्या होगा, बाद में ये वैक्यूल क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जाइगोट। ठीक है, तो बाद में ये वैक्यूल जो होगा ये फिनिश हो जाएगा और सारे न्यूक्लियस जो होंगे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सारा साइटोप्लाज्म भी जो होगा, अभी तो साइटोप्लाज्म अगर हम देखते हैं यहाँ पर, अभी तो साइटोप्लाज्म इस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वैक्यूल डीजेनरेट होगा वैसे ही ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो होगा वो इस तरह से पूरे
एंडोस्पर्म में फैल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अगर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल्स देखूँ इसके, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, कैप्सुला। कैप्सुला में आपको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा कैप्सुला में। और अगर हम कोकोनट की बात करें, ठीक है, कोकोनट की बात करें तो कोकोनट का जो वाटर होता है, जिसको हम लोग आई थिंक कोकोनट मिल्क बोलते हैं, कोकोनट का वाटर जो होता है, जो पानी पीते हैं कोकोनट वाटर, वो क्या है, वो एक्चुअली में ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करें तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये एंडोस्पर्म सेल है। ठीक है, एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या होगा इसमें, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिवीज़न होगा। ठीक है, कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोटिक। कौन सा डिवीज़न होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है, एंड दिस माइटोटिक डिवीज़न विल बी नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न इन द सेंस कि क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा एंड देन क्या होगा, देन दिस कैरियोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन दिस कैरियोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो क्या होगा, नॉर्मल डिवीज़न होगा, ये डिवाइड होगा। ठीक है, दो बनेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही माइटोटिक डिवीज़न होते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होंगे, बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होते जाएंगे और फिर एक बड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ हम जाइगोट को शो कर देते हैं। यहाँ हमारा एक जाइगोट होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, और ये बहुत सारे हमें डिविजन्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिविजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे डिविजन्स हो जाएंगे, सेलुलर डिवीज़न। ठीक है, प्रॉपर सेल का फॉर्मेशन होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि प्रॉपर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एंड ऑल सेल्स आर ऑफ 3n प्लॉइडी। ठीक है, ऑल हैव द प्लॉइडी ऑफ 3n, सबके पास 3n की प्लॉइडी होगी। ये भी 3n, ये भी 3n, सब ट्रिप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्यूलर, ये हमारा क्या हो गया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ये क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म। बहुत ही ईजी है समझना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अगेन कोकोनट। अगेन कोकोनट, कोकोनट का कौन सा पार्ट, वाइट पार्ट। ठीक है, कोकोनट का कौन सा पार्ट, वाइट पार्ट। ठीक है, मिल्क के अलावा जो वाइट पार्ट होता है, जो हम लोग ईट करते हैं, वाइट पार्ट भी, तो वो जो होगा, वो हमारा कोकोनट का वाइट पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म होगा। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ठीक है, विलार्सिया नाम का ये जो प्लांट होता है, इसमें भी हमें सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, विलार्सिया नाम का जो प्लांट है, इसमें हमको सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। अगर कोकोनट की बात करें तो कोकोनट के केस में क्या होता है, ठीक है, कोकोनट की केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कोकोनट, इन केस ऑफ कोकोनट, और कोकोनट के केस में क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये पहले क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न करेगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। जब सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, जब ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो
न्यूक्लियस हैं क्या करेंगे, ये पेरीफेरल पार्ट पे चले जाएंगे, यानी कि जो पेरीफेरी है उस पे लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लगने के बाद फिर ये क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस करेंगे, यानी कि इनमें से कुछ जो होंगे वो पेरीफेरी पर लग जाएंगे, इस तरह से कुछ, ठीक है। मान लो ये चले गए पेरीफेरल एरिया में, न्यूक्लियस, सारे के सारे न्यूक्लियस पेरीफेरी पर लग गए। अब पेरीफेरी पर लगने के बाद ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस का फॉर्म, साइटोकाइनेसिस होगी यानी कि वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होगी यानी कि वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो बीच में न्यूक्लियस रहेंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो बीच में सेंटर में जो न्यूक्लियस रहेगा, ये जो सेंटर में रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फ्री न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। और ये जो पेरीफेरी पर लग गए हैं ये क्या हो गए, ये हमारे सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गए। इन्हें हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो कोकोनट के केस में ये होता है। लास्ट बात कर लेते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म की। लास्ट देखते हैं हेलोबियल, कि हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, it is the combination of both nuclear endosperm as well as cellular endosperm, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दोनों ही यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हेलोबियल एंडोस्पर्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है वो कॉमन है। होता क्या है, अब बात करते हैं होता क्या है। देखो होता क्या है, ये हमारा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, 3N प्लॉइडी। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले होगा नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न, नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न, यानी कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है। अब नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद इसमें से नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वन टाइम ही नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न हो, मोर देन वन टाइम भी हो सकता है, मोर देन वन टाइम भी माइटोटिक डिवीज़न हो सकता है। मैंने सिर्फ यहाँ वन टाइम शो किया है। अब क्या होगा, ये जो इनमें से कुछ जो होंगे सेल्स, चाहे अपर साइड के सेल्स या लोअर साइड के, कुछ सेल्स क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर डिवीज़न करने लगेंगे, ठीक है। तो मैं बड़ा सा बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ मान लो जाइगोट होगा कहीं पर, इनमें से कुछ क्या करेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। इनमें से कुछ एज इट इज़ रहेंगे, यानी कि जो सेल्स डिवाइड हुए हैं जिनमें प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों हुआ है, वो तो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देंगे, साइटोकाइनेसिस इनमें नहीं होगा, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, पहले नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न हुआ, और नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद उसमें से कुछ सेल्स जो हैं उन्होंने कैसा डिवीज़न स्टार्ट कर दिया, फ्री न्यूक्लियर ना, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो गया, बाकी जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हुआ। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी कि हमें सेल्यूलर वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा और हमें न्यूक्लियर रीजन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन भी देखने को मिलेगा।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हेलोबियल, हेलोबियल एंडोस्पर्म। और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। ठीक है, तो अगर मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करूं, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन द सेंस कि द इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, द इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करूं, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हुआ, देखो वही जाइगोट बन चुका है। ठीक है, जाइगोट बन गया ना आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारा जाइगोट बना और क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म एंड अदर सेल्स, जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, ये हमारा 2n होगा, ये हमारा 3n होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अगर मैं आपको याद कराऊं तो हमारे पास न्यूसेलस भी तो था, न्यूसेलस के अंदर ही तो एम्ब्रियो सैक बना था। ये मान लो न्यूसेलस वाला रीजन है। ठीक है, ये न्यूसेलस वाला रीजन है। तो न्यूसेलस के अंदर ही तो एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक था। फिर अगर मैं देखूँ तो इस तरह से, ठीक, ये चीज़ें थी। ठीक है, न्यूसेलस को तो भूल नहीं सकते, ये न्यूसेलस वाला पार्ट है। ठीक है, तो न्यूसेलस से ही एम्ब्रियो सैक का, न्यूसेलस का ही कोई एक सेल जो है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है, लेकिन बाकी सेल्स तो न्यूसेलस के प्रेजेंट है, बाकी सेल्स तो हैं। तो होता क्या है, ये बाकी सेल्स क्या करते हैं, बाकी जो न्यूसेलस के सेल्स हैं, रिमेनिंग न्यूसेलर और न्यूसेलस सेल्स, ये क्या करते हैं, ये करते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी एम्ब्रियो को जितनी भी ज़रूरत है। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। ठीक है, टू एम्ब्रियो को देंगे, और किसको देंगे, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, एंडोस्पर्म को भी जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी देंगे। तो ये सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, ये जो सारा का सारा न्यूट्रिशन है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये न्यूसेलस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, न्यूसेलस प्रोवाइड करता है, यानी कि सीड को भी देता है। ठीक है, यानी कि जो भी आगे सेल बनेंगे, जितने भी, चाहे एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या सीड की बात करूं, बेसिकली हम सीड की बात करते हैं, तो उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो न्यूसेलस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अब इस प्रोसेस में न्यूसेलस जो होता है, इस प्रोसेस में न्यूसेलस क्या होता है, ये पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट फिनिश हो जाता है। लेकिन कभी कभी, ठीक है, इन सम केसेस, ठीक है, इन सम केसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूसेलस जो है थोड़ा बहुत एक थिन लेयर के फॉर्म में, एक थिन सेलुलर लेयर के फॉर्म में, एक थिन लेयर के फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, नहीं, परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है। आफ्टर गिविंग इट्स होल न्यूट्रिशन, आफ्टर गिविंग इट्स होल न्यूट्रिशन, न्यूसेलस परसिस्ट इन सम केसेस। ऐसे सीड्स को, ठीक है, ऐसे सीड्स को जहाँ पर न्यूसेलस परसिस्ट कर जाता है, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। ठीक है, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड्स। ठीक है,
तो पेरिस्पर्मिक सीड्स क्या होते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं सच सीड्स और द सीड्स containing persistent न्यूसेलस। ठीक है, ठीक है, ऐसे सीड्स जो कंटेन करते हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस, यानी कि एक थिन लेयर के फॉर्म में न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है, इन्हें हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कहाँ देखने को मिलता है? अगर आप ब्लैक पेपर की बात करो, ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर में हमें ब्लैक पेपर जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है पेरिस्पर्मिक सीड का। ठीक है, और अगर हम कुछ बातें करना चाहें तो हम और कुछ बातें यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि ओवरी जो है वो क्या बनाता है, ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, इंटेग्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, जाइगोट जो होता है वो क्या बनाता है, और हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो क्या बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाता है। तो अगर ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है वो कन्वर्ट होता है और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये याद रखने वाली बात है। ओव्यूल क्या करेगा? ओव्यूल हमारा सीड का फॉर्मेशन करेगा, ओव्यूल कन्वर्ट होगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। इंटेग्यूमेंट्स क्या करते हैं? टेस्टा बोल सकते हैं, टेस्टा का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, या फिर हम इसको बेटर बोलें तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ये सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। So this is all about endosperm. We will meet in the next video. Thank you.